ऐसे व्यवहार पर ही कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। जी हाँ, बेबी फूड प्रोडक्ट बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी नेस्ले को जब ज्ञान देना होता है तब वह बच्चों को कम चीनी खिलाने को कहती है, लेकिन जब वही कंपनी तीसरी दुनिया के देशों के लिए बेबी फूड बेचती है तो वहाँ के प्रोडक्ट्स में चीनी मिला देती है। इसका खुलासा एक स्विस संगठन की ही जाँच रिपोर्ट में हुआ है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए समझते हैं नेस्ले कंपनी का एक चौंका देने वाला रहस्य, जिससे शायद आप अनजान होंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आप भी इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि यहाँ प्रोसेस्ड फूड में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी मिलाने के आरोप लगते रहते हैं। मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में वे कम चीनी या बिना चीनी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन जब बात भारत या भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों में बिक्री की बात होती है तब इन देशों में बिकने वाले प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। पहले इसके दायरे में चॉकलेट्स आए और फिर बारी आई बेबी फूड की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले ने भारत सहित कम समृद्ध देशों में बेचे जाने वाले बेबी फूड में चीनी मिलाई। वहीं यूरोप या यूके जैसे अपने प्राथमिक बाजारों में ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह रहस्य तब सामने आया जब स्विस जांच संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने कंपनी के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मार्केटिंग किए जाने वाले शिशु खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए बेल्जियम की एक लेबोरेटरी में भेजे। भारतीय बाजार नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए आकर्षक है। साल 2022 के दौरान $250 मिलियन से अधिक की बिक्री ऐसे सामानों से ही हुई है। जांच से सामने आया है कि सेरेलैक बेबी फूड के हर डिब्बे के औसतन लगभग 3 ग्राम पर पोर्शन सप्लीमेंट्री शुगर होती है। पब्लिक आई की हालिया जांच रिपोर्ट बुधवार को सामने आई। इस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि तीसरी दुनिया के देशों में बिकने वाले अनाज और दालों पर आधारित बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक में ज्यादा चीनी होती है, जबकि जर्मनी, फ्रांस और यूके में नेस्ले द्वारा खुदरा बिक्री किए जाने वाले 6 महीने के शिशुओं में अतिरिक्त चीनी नहीं होती है। इसके विपरीत इथियोपिया में एक ही उत्पाद के प्रति सेवरत मात्रा में 5 ग्राम से अधिक और थाईलैंड में 6 ग्राम से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार WHO ने चेतावनी दी है कि चीनी का शुरुआती परिचय मीठे पदार्थों की ओर एक स्थायी झुकाव स्थापित कर सकता है। इससे मोटापे को आमंत्रण मिलता है। जब मोटापे ने आपके शरीर में घर बना लिया तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तभी तो साल 2022 में ही WHO ने शिशुओं के लिए तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों में सप्लीमेंट्री शुगर और स्वीटनिंग एजेंटों के निषेध की वकालत की है। WHO ने सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करने की पहल करने और पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव पर वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने यहाँ एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यही बात यहाँ भी फिट बैठती है। जब आप शिशुओं के पोषण के बारे में मार्गदर्शन करने वाले नेस्ले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा अपने शिशु के लिए भोजन तैयार करते समय या उन्हें चीनी युक्त पेय प्रदान करते समय चीनी को शामिल ना करने की सलाह दी जाती है। कुछ प्रमुख पोषण और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ अपेक्षाकृत हाई नेचुरल शुगर कंटेंट के लिए शुरुआती वर्षों में फलों के रस को पेश करने से परहेज करने को कहते हैं। जूस मिश्रणों या पूरक मिठास बढ़ाने वाले एजेंटों वाली वैकल्पिक मिश्रित पेय पदार्थों से दूर रहें। हमेशा पैकेजिंग की जांच करें। अफसोस की बात यह है कि यही सलाह आर्थिक रूप से कम आय वाले देशों में बिकने वाले बेबी फूड में गायब हो जाती है। वहां धड़ल्ले से ज्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान नेस्ले इंडिया ने इन्फेंट सीरियल पोर्टफोलियो यानी दूध अनाज आधारित पूरक भोजन में एडिड शुगर की मात्रा में 30% तक की कटौती की है। हालांकि यह प्रोडक्ट के वेरिएंट पर भी निर्भर करता है। हम नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद से समझौता किए बिना अतिरिक्त चीनी के स्तर को कम करने के लिए अपने उत्पादों में नवाचार और सुधार जारी रखते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।